फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लब नॉलेज बियॉन्ड एजुकेशन। तो मैं अमन आप सभी लोगों का ब्लड रिलेशन के पार्ट 2 पे आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने पार्ट 1 पे इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना भरोसा और विश्वास हमेशा ऐसे ही बनाए रखिए। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। In a family, P is the husband of Q, R is a son of P, S is a daughter of Q, U is a daughter of V, R is the father of Q। अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसका मतलब ये फैमिली बेस्ड पजल है। यहाँ पे एक फैमिली के बारे में सारा डिटेल दिया गया है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है फ्रेंड? डायग्राम से। और डायग्राम कैसे बनता है इस पे हमने पार्ट 1 पे अच्छे से डिटेल में बताया है और कुछ प्रैक्टिस भी किया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ फैमिली P इज द हस्बैंड ऑफ Q, ठीक है। चलो देखो, P हस्बैंड है किसका? Q का। अगर P हस्बैंड है तो Q क्या होगा? 5, ठीक है। R इज ए सन ऑफ P, तो अकॉर्डिंग टू जनरेशन R नीचे होगा, है ना, ठीक है। अब R सन है, इसका मतलब क्या हो गया? R मेल है। S इज ए डॉटर ऑफ Q, ठीक है। S क्या है? डॉटर है किसकी? Q की। तो ये S, ये क्या होगी? डॉटर, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कि R और S का क्या रिलेशन है? तो क्या होगा? भाई बहन होगा ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ऐसे एरो डाल दो, ठीक है। क्या डाल दो आप? ऐसे एरो डाल दो। और यहाँ पे अगर आप R से S को देख रहे हो तो यहाँ पे आप B लिखोगे, और अगर आप S से R को देख रहे हो तो यहाँ पे आप S लगोगे, ठीक है। चलो अब आगे फिर क्या है? U इज ए डॉटर ऑफ V। क्या यहाँ पे U है? नहीं है। क्या यहाँ पे V है? नहीं है। छोड़ दो, आगे बढ़ो, बाद में देखेंगे। R इज द फादर ऑफ U। ये जो R है वो U का फादर है, तो ये रहा U। लेकिन U के बारे में जो हमने लाइन छोड़ा था या जो हमने इंफॉर्मेशन छोड़ा था वो देख लो। U डॉटर है, इसका मतलब अगर ये डॉटर है तो सर्कल में, और U किसकी डॉटर है? V की। तो इसका मतलब सीधा सीधी बात ये है कि U जो है वो R की भी बेटी है, और U जो है वो V की भी बेटी है ना। V की बेटी है ना, यस सर। तो जब R U का पिता है तो V क्या होगी? माता, यानी कि ये, ठीक है। तो देखो आपका जो डायग्राम है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। अब आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ इज P रिलेटेड U। कह रहा है कि ये जो P है, ये जो P है ये U का क्या लगा? आपको देखने से पता चल रहा है कि सर ये जो P है, P का बेटा का ये बेटी है, इसका मतलब P क्या लगा? ग्रैंडफादर। तो इसका आंसर ग्रैंड फादर, ठीक है। हाउ इज R रिलेटेड Q। पूछ रहा है कि ये जो R है वो Q का क्या लगा, ठीक है। अब R आपको दिख ही रहा होगा कि ये P और Q का बेटा है ना। P और Q का बेटा कौन है? R है, सन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, हाउ इज B रिलेटेड Q। ये V, ठीक है, ये जो V है ये Q का क्या लगा? अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो P और Q का जो बेटा है R, उसकी ये पत्नी है, इसकी मतलब डॉटर इन लॉ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डॉटर इन लॉ, यानी कि बहू, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। N इज ए सन ऑफ O, बट O इज नॉट द मदर ऑफ N, ठीक है। चलिए बनाते हैं, ठीक है। N क्या है? बेटा है, तो क्या होगा? ये स्क्वायर में किसका है? O का। लेकिन O मां नहीं है, तो इसका मतलब O पिता होगा, ठीक है। O क्या होगा? पिता होगा, ओके। इसके बाद M and O आर मैरिड कपल, ठीक है। अब अगर O हस्बैंड है और M and O मैरिड कपल है, तो जाहिर सी बात है M and O आर मैरिड कपल। O क्या होगी? O यहाँ पे हस्बैंड हो गया, तो M क्या हो गया? यहाँ पे वाइफ, ठीक है। M and O आर मैरिड कपल, तो वाइफ का मतलब
ठीक है, अब आगे बढ़ो। उसके बाद में है कि R इज ए ब्रदर ऑफ O, ठीक है, R इज ए ब्रदर ऑफ O, ठीक है। अब O का ब्रदर कौन है? R है, ठीक है, O का ब्रदर कौन है? R है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, ऐसे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे करो, देखो यहाँ पे आप कौन है? R, ये भी ब्रदर है, तो आप यहाँ पे ये बना दो ब्रदर, ठीक है। अब इसके बाद में है P इज ए ब्रदर ऑफ R, P इज ए ब्रदर ऑफ R, ठीक है। इसका मतलब P O का भी क्या लगा? भाई लगा, ठीक है। अब देखो यहां से ये हो गया P इज ए ब्रदर ऑफ R। अब है Q इज ए डॉटर ऑफ M, ठीक है, Q क्या है? M की डॉटर है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे Q बनाओगे, ठीक है, और ये डॉटर है तो यहाँ पे ये डॉटर हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? N और Q का क्या रिलेशन होगा? अब बता सकते हो सर, N को Q से देखोगे तो ये इसका भाई होगा और ये इसकी बहन होगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखो आप। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी मेल्स एंड फीमेल मेंबर आर देयर इन अ फैमिली, ठीक है, कितने इस परिवार में कितने लोग मेल है और कितने फीमेल है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो 1 2 3 और ये 4, सर यहाँ पे 4 मेल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? 4 मेल है और 6 में ये जो 2 है M और Q, ये क्या है? फीमेल है, तो यहाँ पे ये 2 क्या है? फीमेल है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रन डज M हैव, M के कितने चिल्ड्रन है? सर M के 2 चिल्ड्रन है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 2, ठीक है। देखो M 2 चिल्ड्रन है, N और Q। हु इज मदर ऑफ N, कह रहा है कि N की माँ कौन है। देखो N के पिताजी कौन है? O है, और O का शादी किससे हो? M से, तो N की माँ कौन हुई? M, तो इसका आंसर क्या हो गया? M, ठीक है। चलो आगे। C इज द हस्बैंड ऑफ L, तो ध्यान से देखो, C इज द हस्बैंड ऑफ L, तो ये C इज द हस्बैंड। अब ये हस्बैंड है, इसका मतलब स्क्वायर में किसका हस्बैंड है? L का, तो जाहिर सी बात है कि L वाइफ होगी। यस सर। M इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ N, कह रहा है कि जो M है ना, वो इकलौता पोता है किसका? N का, तो M यहाँ पे होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे सब कुछ जो है वो एक फैमिली के बारे में बोल रहा है, और अगर पोता है इसका मतलब क्या होगा कि ये CL का बेटा होगा, है ना। तो क्या है? M इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ N, ठीक है, M, तो ये M अब ग्रैंड सन है, इसका मतलब ये स्क्वायर में होगा। M किसका पोता है? M इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ N, लेकिन N का जेंडर क्या है? ये आगे देखो बोला गया है हु इज वाइफ ऑफ D, इसका मतलब ये जो हु है ना, हु, ये आपको N के लिए बोला गया है। अगर यहाँ पे एंड आता तो ये M के लिए बोलता, ठीक है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि हु जो होता है वो सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है और जो N है वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे हु है मतलब N, ठीक है, तो M इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ N, हु इज वाइफ ऑफ D, तो मतलब अगर ये जो N है वो D की वाइफ है तो D क्या हो गया? हस्बैंड, ठीक है। इसका शादी किससे होगा? N से होगा, ठीक है, N सर्कल में होगा, ठीक है। अब एक बार देख लो, M इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ N हु इज वाइफ ऑफ D, ठीक है। इसके बाद में है N, अब देखो N का जेंडर क्लियर हो रहा है, N इज द मदर इन लॉ ऑफ L, देखो N इज द मदर इन लॉ ऑफ L दिख रहा है, ठीक है, देखा, सारा डायग्राम सेट हो गया, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ इज C रिलेटेड टू D, C जो है वो D का क्या लगा, या C का D से क्या संबंध है। तो आप देख रहे हो जो C है वो D का क्या है, C D का क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर ये इसका देखो C D का क्या है? बेटा है, तो क्या होगा? आप बोलोगे इसको सन बोलोगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है हाउ इज L रिलेटेड टू D, ये जो L है वो D का क्या लगा या क्या लगी, ये जो L है वो D का क्या लगी, क्या बोलोगे आप? सर ये तो डॉटर इन लॉ, ये तो डॉटर इन लॉ है,
ठीक है, ये तो क्या है, डॉटर इन लॉ है। ठीक है, डॉटर इन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। P इज द पैटर्नल अंकल ऑफ Q। ठीक है, चलो यहां देखो आप, यहां हम लोग बना रहे हैं P इज द पैटर्नल अंकल ऑफ Q। ठीक है सर, तो पहले Q को बनाओ। ठीक है, ये रहा Q। Q के बारे में कुछ पता है? हाँ सर, Q ये जो हु है ये किसके लिए यूज हो रहा है? Q के लिए। ठीक है, Q हु इज डॉटर ऑफ R। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो Q है वो क्या है, डॉटर है। अब Q का पैटर्नल अंकल कौन है? P है। तो पहले Q का फादर बनाओ, फिर फादर का भाई, मतलब यहां पे आप क्या करोगे, B का साइन लगाओगे। ठीक है ना, अब यहां पे आप क्या करोगे, ये करोगे। ठीक है, यहां पे आप क्या लिखोगे, P। ठीक है, तो देखो P इज द पैटर्नल अंकल ऑफ Q। अब ये Q क्या है, हु इज डॉटर ऑफ R। सही है। चलो इसके बाद में है R इज द डॉटर इन लॉ ऑफ T। जो R है वो T की क्या है, बहू है। अब देखो ध्यान से, इस Q के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, मतलब इस Q के बारे में, Q के फादर के बारे में कुछ बोला नहीं है, नहीं ना, R के बारे में बोला है। ठीक है, इसका मतलब R जो है वो डॉटर इन लॉ है किसकी, T की। क्या यहाँ पे R और T है? सर यहाँ पे तो अभी R और T तो है ही नहीं है, लेकिन सर देखो यहाँ पे है R हु इज डॉटर ऑफ R। ठीक है, अब Q के पिता के बारे में नहीं पता। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि अगर Q R की बेटी है, आप इसको R को एक बार इसकी माँ रखो। ठीक है, माँ। R इज डॉटर इन लॉ ऑफ T। ठीक है, R इज डॉटर इन लॉ ऑफ T। ठीक है, अब T कौन है? T के बारे में कुछ पता है कि जो R है वो डॉटर इन लॉ है T के बारे में। T के बारे में सर कुछ भी नहीं पता। ठीक है, M इज द फादर ऑफ P। तो आप यहां पे एक बार क्या है, M इज द फादर ऑफ P। देखो M क्या हो गया, फादर किसका, P का। तो ये M, ठीक है, ये फादर है, आप ऐसे रखोगे। ठीक है, सो M इज द फादर ऑफ P। ठीक है, अच्छा इस T के बारे में R इज द डॉटर इन लॉ ऑफ T। इसका मतलब M का शादी किससे हुआ होगा, T से हुआ होगा। ठीक है, तो ये T यहाँ पे फीमेल होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाउ इज T रिलेटेड टू M। ठीक है, हाउ इज T रिलेटेड टू M। तो इसका आंसर क्या हो गया, वाइफ। क्या हो गया इसका आंसर, वाइफ। ठीक है, क्या आंसर हो गया इसका, वाइफ। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, there are 6 members in a family M, N, O, P, Q and R. Ratio of male and female equal to 1:1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर परिवार में 6 लोग हैं तो जितना मेल उतना ही फीमेल, यानी 3 मेल और 3 फीमेल। यस सर। P is the mother of 2, 1 boy and 1 girl. N is a son of M। ठीक है, M and Q are sons of R। क्वेश्चन है हाउ इज O रिलेटेड टू M। चलो सॉल्व करते हैं। P इज मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ठीक है, देखो ध्यान से, तो P देखो P जो है वो माँ है। अब जाहिर सी बात है कि ये सर्कल में होगी, किसकी, एक बॉय और एक गर्ल की। ठीक है, तो बॉय और गर्ल, और इनके बीच में ये लिखोगे ताकि समझ में आ जाएगा कि ये ब्रदर सिस्टर है। ठीक है, चलो, तो P इज मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ठीक है, अब कह रहा है कि N जो है, N इज ए सन ऑफ M। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 बॉय 1 गर्ल के बारे में बोला है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि जो N है
वो m का बेटा है। तो यहाँ पे बेटा आपको क्या दिख रहा है, यही दोनों दिख रहा है ना, यस सर। तो एक बार n को आप यहाँ रखो, ठीक है, n इज ए सन ऑफ m। अगर n p का भी बेटा है और n m का भी बेटा है, इसका मतलब क्या हो गया कि p का शादी किससे हुआ होगा, बताओ p का शादी किससे हुआ होगा सर, n से हुआ होगा। देखो p का शादी किससे होगा सर, m से हुआ होगा, तो m यहाँ पे रखो, ठीक है, m। और अगर p क्या है, वाइफ है, तो ये क्या होगा, हस्बैंड होगा, तो यहाँ पे हस्बैंड हो गया। देखो n इज ए सन ऑफ m हो गया। अब कह रहा है कि m एंड q आर सन्स ऑफ r, ठीक है, ठीक है, m एंड q यहाँ पे होगा b, m एंड q आर सन्स ऑफ r, ठीक है। अब ध्यान से देखो 6 मेंबर था, जिसमें से 1:1 का मतलब 3 मेल होगा और 3 फीमेल होगा, है ना, यस सर। तो देखो तो क्या मुझे मेल और फीमेल कंप्लीट मिला सर। अगर आप देखोगे तो 1, 2 और 3, इसका मतलब ये 3 तो क्या हो गया मेल, बाकी का जो होगा वो क्या होगा, फीमेल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब और क्या क्या बचा मेरे पास में सर, m हो गया, n हो गया, o के बारे में कुछ कहानी है क्या, o p is the mother of 2, 1 boy and 1 girl हो गया, n is a son of m हो गया, अच्छा m and q are sons of हो गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कौन आएगा, o आएगा, ठीक है, o, ठीक है, o। इसके बाद q सर आ गया है, एक r और बचा है, ठीक है, r और बचा है, ठीक है। अच्छा m एंड q आर सन्स ऑफ r, ये जो m और q है जो कि दोनों बेटा है, वो किसका बेटा है, r का बेटा है, ठीक है। ये दोनों किसका बेटा है, r का बेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे r होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 6 में 3 मेल और 3 फीमेल, तो ये भी क्या होगी, फीमेल ही होगी, तभी तो जाके 1:1 का रेशियो होगा। देखो 1, 2 और 3 मेल और 1, 2 और 3 फीमेल हुआ ना 6, यस सर। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाउ इज ओ रिलेटेड टू m, पूछ रहा है कि o जो है वो m की क्या लगी, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि p और m शादीशुदा है और p का बेटा n है, तो p की बेटी o भी होगी, तो इसका मतलब m की बेटी भी क्या कौन होगी, o होगी कि नहीं होगी, यस सर। तो हाउ इज o रिलेटेड टू m, आंसर क्या हो गया इसका, डॉटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज आपका क्लास यहाँ पे ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा क्लास बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। आप अपने फ्रेंड्स को भी आप सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।